सिवनी मालवा के ग्राम खपरिया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा डॉक्टर दिनेश द्विवेदी के मुखारबिंद से भगवान के अवतारों की कथा। को देखा शंकर जी को? अच्छा, किसने देखा शंकर जी को? किसी ने नहीं देखा। बताइए। मूर्ति रूप में देखा। अरे मूर्ति देखना ही क्यों, शंकर जी देखिए। तीन लोग एक मंदिर गए। आज से देखिए दर्शन कैसे करना है भगवान का। तीन दोस्त आपस में मित्र एक मंदिर गए और वहां से लौट के आकर के अपने अपने घर में वर्णन किया। एक ने कहा मंदिर में इतनी सुंदर साज सज्जा है, बढ़िया बढ़िया लाइट लगाई हुई है और चांदी का वर्क लगा दिया है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। दूसरा आया, उसने कहा मंदिर में इतनी दिव्य प्रतिमा विराजी हुई है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है। तीसरे ने कहा भगवती बड़ा दिव्य स्वरूप में विराजती है। तो जब तक आप मंदिर देखते रहेंगे, जब तक आप प्रतिमा देखते रहेंगे, जब तक आप मूर्ति देखते रहेंगे, तब तक आपको भगवान नहीं मिल सकते। एक आपको एक ब्राह्मण की कथा बताएं। एक ब्राह्मण जो था भगवान के बड़े भक्त थे, उन्होंने घर परिवार भी नहीं बनाया, अब विवाह भी नहीं किया, मात्र भगवान की सेवा करते और सेवा करते करते 50 वर्ष बीत गया। भगवान विष्णु की सुंदर छवि, सुंदर प्रतिमा सामने, और नित्य प्रति उसी में उनका पूजन करना, भोग लगाना, जो भी करते सब भगवान के निमित्त करते थे। एक दिन कहीं से आज चलता चलता एक राहगीर जो तंत्र विद्या का साधक था वो आया। बहुत गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि आप सबकी स्थिति यही है और इस स्थिति को बदलने में कुछ भी नहीं लगना है, एक पैसे का भी कोई खर्च नहीं है। तो वह तांत्रिक आया, उस ब्राह्मण के यहाँ भोजन किया और दोपहर में बैठकर ब्राह्मण से चर्चा हुई। तो ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देवता क्या करते हैं? बताया कि भगवान की सेवा में लगा रहता हूं। सो कौन से भगवान की? बोले भगवान नारायण। बोले अच्छा, तो बोले क्या कहते हैं आपके भगवान नारायण? बोले क्या कहते हैं मतलब? कुछ नहीं। अरे बोले आते होंगे, मिलते होंगे तो कुछ तो कहते होंगे ना। ब्राह्मण ने कहा नहीं, वो आते थोड़ी है, मिलते थोड़ी है वो। अरे बोले कभी तो मिले होंगे। बोले नहीं, कभी नहीं मिले। कितने समय से भगवंतरी का अवतरण हुआ, जो स्वयं श्री हरि नारायण के अंश अवतार हैं। तमालोक सुरा सर्वे कलशम चामृताभृतम लिप्सन्तः सर्व वस्तूनि। और जैसे ही भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ, उनके हाथ में अमृत कलश देखा, सो देवता और दोनों ने कामना की कि ये अमृत प्राप्त हो गया, इसे प्राप्त करना चाहिए। तब तक दैत्यों ने वो अमृत कलश छीन लिया भगवान धन्वंतरी के हाथ से और लेकर के वहां से चल दिए। देवता थोड़े दूर तक दौड़े, लेकिन विचार किया कि दौड़कर पकड़ भी लेंगे तब भी जीतना तो नहीं है हमको, सो हम वहीं चले जहां हमारा काम बनता है। सो कहां देवताओं का काम बनता है? भगवान के पास। तो सभी देवता भगवान के पास पहुंचे। प्रभु आपकी कृपा से अमृत तो मिल गया, लेकिन वो हमारे हाथ से चला गया। भगवान ने कृपा की और भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी अवतार धारण किया और ठीक उस जगह पर पहुंच गए जहां दैत्य अमृत कलश लेकर के पहले में कर रहे थे। यदि पहले में ना किया होता तो अमृत का पान दैत्यों ने कर लिया होता, लेकिन ये निर्णय नहीं कर सके कि पहले कौन पिएगा, इसलिए उन्हें वह अमृत प्राप्त नहीं हुआ। भगवान पहुंचे और भगवान उसी जगह से जहां वह दैत्य जो थे आपस में झगड़ा कर रहे से निकले, और जैसे ही निकले तो सभी दैत्यों का एक मन, एक दृष्टि भगवान की ओर हुई। कामना से यज्ञ नहीं कर रहा था, किसी कामना से नहीं, मैं आपकी सेवा में लगा हुआ था, मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम प्रसन्न हैं, तुम्हें हम ऐसा रथ प्रदान करते हैं, जब तक तुम उस रथ में बैठे रहोगे तुम्हें कोई कभी परास्त नहीं कर सकेगा। रथ प्राप्त हो गया, रथ को लेकर के वहां से
दैत्यराज बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया तो अमृत के प्रभाव से उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन स्वर्ग का राज छोड़ना पड़ा। देवी अदिति ने भगवान कश्यप से कहा कि देखिए मेरे पुत्र अमृत प्राप्त करने के बाद भी स्वर्ग से वंचित हैं, आप कोई उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पुत्र सुखी रहें। माताओं में यह गुण विशेष होता है। माताएं कभी कहीं जाएं, पंडित जी पास, ज्योतिषी पास, मंदिर जाएं तो ये नहीं कहती कि हमको कुछ दीजिए, बच्चे हमारी संतान सुखी रहे, हमको जो करना हो वो बता दीजिए। सो एक व्रत बताया, उस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की जय। भगवान वामन का अवतार, और जैसे जन्म के बाद द्विज मात्र का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, भगवान वामन का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार में जैसा कोपी, मृग चर्म, मृगशाला, यज्ञोपवीत, सूत्र, कमंडल, छत्र, दंडादिक है, सभी देवताओं ने एक एक करके भगवान वामन को वो प्रदान करा दिया। अब भगवान वो सब प्राप्त करने के बाद और वहां से सीधे दैत्यराज बलि के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दैत्यराज बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था। भगवान पहुंचे और भगवान जैसे ही पहुंचते हैं, सेवकों ने देखा दैत्यराज बलि के कि कोई ब्राह्मण बटुक आया हुआ है, तो सीधा पानी लेकर के दौड़ पड़े। कुछ गृहस्थों के यहाँ भी ऐसा होता है, द्वार पर कोई मांगने आ जाए तो बच्चे जल्दी से दौड़ पड़ते हैं, जो हाथ में आया वही लेकर दौड़ पड़े। घर में जो वस्तु आई वो लेकर